हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो मेरे बिजनेस को 10x बूस्ट दे चुका है। मैं बात कर रहा हूं ईमेल मार्केटिंग की। इमेजिन आप सिर्फ ईमेल के थ्रू कैसे 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। लास्ट 90 डेज में हमने WTFgyms.com से 1 करोड़ ईमेल्स भेजे और वही ईमेल मार्केटिंग हमारे पोर्टफोलियो के लिए millions of rupees जनरेट कर रही है। So today we are going to dive into 10 powerful email strategies जिन्होंने genuinely हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे बेसिक्स पे, ईमेल मार्केटिंग पावर क्या है। सो देखिए, ऑनेस्टली मैं पहले कभी ईमेल मार्केटिंग नहीं की, क्या, क्योंकि मुझे शायद पैसों से प्यार नहीं था। बट हियर्स द थिंग, ईमेल का आरओआई नेक्स्ट लेवल है। लगभग 35x से 45x तक आपका रिटर्न आता है। इमेजिन कर लो, अगर आप ₹1 ईमेल मार्केटिंग में लगाते हो तो आपको ₹45 तक वापस मिल सकते हैं, और स्टिल लोग ईमेल नहीं करते हैं। मैं भी उनमें से एक ही था, बट अब ये रियलाइज किया है कि ये एक लो कॉस्ट हाई रिटर्न चैनल है। एक बार आपके पास कॉन्टेक्ट आ गया तो बस उसके बाद वैल्यू देना है और एंगेजमेंट बनाए रखना सबसे बड़ा रेल प्ले। नंबर 2, व्हाई ईमेल इज सो रेलेवेंट टुडे, राइट। अब अगर ये बात समझ लो कि ईमेल इज एवरीवेयर, हर एज ग्रुप का बंदा ईमेल चेक करता है, और आजकल तो हर घंटे चेक करते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के बिना ईमेल का कंट्रोल आपके पास होता है, राइट। लिस्ट आपकी, कंटेंट आपका, डिलीवरी भी आपके हाथों में है। इट्स वेरी पावरफुल, राइट। नंबर 3, कि पहला ईमेल कैसा होना चाहिए, पहला ईमेल भेजना कैसे स्टार्ट करें। देखो, ईमेल भेजना शुरू में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट रिमेंबर आपकी ऑडियंस का रिस्पॉन्स अमेजिंग होता है। मेरा पहला ईमेल का सब्जेक्ट ना, इज दिस ऑन, राइट। मुझे फनी लगा और ऑनेस्टली थोड़ा नर्व रैकिंग भी था, बट इट्स ओके। अगर आप एंगेज और वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो पहला ईमेल बस एक शुरुआत है, उसके बाद सारी चीजें उसके बाद अपने आप होती रहेंगी। नंबर 2, जो आपको अनसब्सक्राइब करते हैं, अनसब्सक्राइबर्स को अपना फ्रेंड मानो। आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अनसब्सक्राइब्स को नेगेटिवली ना लिया जाए। हर बार जब आप ईमेल भेजते हो तो कुछ लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, और ये ठीक है। इनफैक्ट अनसब्सक्राइब्स आपकी लिस्ट को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि ये फिल्टर आउट करते हैं उन लोगों को जो इंगेज नहीं कर रहे। इसलिए अनसब्सक्राइब करना इजी बनाओ, क्योंकि जो इंटरेस्ट नहीं रखते वो एनीवेज आपके रीडर्स को नेगेटिवली भी इंपैक्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेगमेंटेशन से हम कैसे टारगेटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, राइट, हम अपने लिस्ट को अलग अलग ग्रुप्स में सेगमेंट किया, राइट, और इसका आरओआई हमने जो WTF जिम्स में देखा 800% तक बढ़ गया। यानी अगर आप रेलेवेंट मैसेज भेजो, राइट ऑडियंस को भेज रहे हो, तो इंपैक्ट भी डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बिगिनर्स के लिए और एडवांस यूजर्स के लिए हमने एक अलग अलग सेट ऑफ ईमेल्स भेजे हैं। इस टाइप की पर्सनलाइजेशन ही सब कुछ होती है ईमेल मार्केटिंग में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है सिंपल लेआउट पर एक सॉलिड स्ट्रक्चर। ईमेल स्ट्रक्चर को सिंपल रखना चाहिए। पहले एक हुक या कोट के साथ स्टार्ट करो, जिससे रीडर इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़े। फिर मैं मैसेज को 200 वर्ड्स के अंदर रखने की कोशिश करता हूं। ये स्ट्रेटजी मनी मिनट करके एक कॉन्सेप्ट है जिसको फॉलो करता हूं, उसके अंदर काम करें, एकदम स्ट्रेट और टू द पॉइंट एंड इम्पैक्टफुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी। आजकल 60% से ज्यादा लोग मोबाइल पर ईमेल चेक करते हैं, तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। क्लीन और मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, एक फेमिलियर लेआउट जो रीडर्स पहले भी देख चुके हैं। नंबर 8, और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, एक कॉल टू एक्शन का होना, राइट। ईमेल्स में क्लियर और कंपेलिंग कॉल टू एक्शन होना चाहिए। मेरा एक प्राइमरी सीटीए होता है, और एक कभी कभी एक सेकेंडरी सीटीए भी मैं बोलता हूं मैं दे सकता हूं, ताकि डिफरेंट सेगमेंट के लोग अपना नेक्स्ट स्टेप इजीली ले सकें। तो सीटीए आपके कंटेंट और ऑडियंस के हिसाब से हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। एक और बात बोलना चाहूंगा, राइट कैडेंस ढूंढना, मतलब ईमेल कैडेंस, या उसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नए हो तो पहले मंथ में एक ईमेल भेजने से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे वीकली या इवन मल्टीपल टाइम्स पर वीक पर आ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना। बस रेलेवेंट और वैल्यूएबल कंटेंट भेजो, ताकि आपके रीडर्स आपका ईमेल खोलने के लिए एक्साइटेड रहें। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, वो है डिलीवरेबिलिटी, राइट। एक प्रो टिप है कि प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स, कम लिंक्स और काइंड ऑफ मनी जैसी लैंग्वेज को अवॉइड करके आपकी ईमेल्स की डिलीवरेबिलिटी काफी इंप्रूव हो सकती है। सो ट्राई टू मेक इट लुक पर्सनल ईमेल, जो बिल्कुल नेचुरल लगे, सिंपल और नॉन प्रमोशनल फील के साथ ईमेल्स को बेटर रीच करना इज इंपॉर्टेंट, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है टाइमिंग्स, राइट।
टाइमिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एक और बोनस टिप है टाइमिंग की, अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर ईमेल भेज रहे हो तो मेरे हिसाब से मंडे और ट्यूसडे को भेजना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर बिजनेस टू बिजनेस ईमेल है तो वेंसडे काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और टाइम वाइज लंच के पहले और बाद में भेजने से भी मैंने कई बार देखा है कि इंगेजमेंट ज्यादा मिलती है, राइट। इंगेजमेंट के लिए सिंपल यस रिस्पॉन्स का मैंने काफी यूज किया है। सो एक अच्छा तरीका है यूजर रीडर्स को एंगेज करने का, उनसे सीधा यस रिप्लाई मंगवा लो, इससे इंगेजमेंट बढ़ता है और आपके ईमेल्स प्रोमो टैब में जाने की बजाय इनबॉक्स में ही रहते हैं, क्योंकि ये ईमेल प्रोवाइडर को सिग्नल देता है कि यार रीडर्स जो है वो आपका कंटेंट वैल्यू करता है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। बोनस कंटेंट जैसी एक कॉन्सेप्ट चीज है जो मैंने बहुत इजीली समझी है। अगर आप कुछ फ्री ऑफर कर रहे हो तो थोड़ा सा सस्पेंस या सरप्राइज एलिमेंट ऐड करो बियॉन्ड द प्रॉमिस लीड मैग्नेट, क्योंकि कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट या पर्क्स ऑफर कर सकते हो जो सिर्फ ईमेल सब्सक्राइबर के लिए हो, या एक एक्स्ट्रा बोनस रहेगा जो लोगों को लिस्ट पर बनाए रखेगा और आपके नेक्स्ट ईमेल का वेट करेगा कि यार नेक्स्ट ईमेल कहां से क्या आने वाला है। और इन सबकी सक्सेस कैसे मेजर करी जाएगी? काफी मार्केटर्स आजकल क्लिक थ्रू रेट है जिसको हम सीटीआर बोलते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेसी रूल्स की वजह से ओपन रेट ट्रैक करना काफी मुश्किल हो गया है। सो हमारा केस में, इस केस में सीटीआर लगभग 8.5% का है, जो हमें बहुत ही प्राउड फील करवाता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, राइट। सो एक्शंस को ट्रैक करो जो लोग ईमेल ओपन करने के बाद लेते हैं, यही आपके ट्रू एंगेजमेंट और इफेक्टिव मेट्रिक को दिखाता है। और एक लास्ट चीज जो मुझे लगता है काफी रेलेवेंट होगी वो है एबी टेस्टिंग। आखिर में अपने सब्जेक्ट लाइंस का एबी टेस्टिंग करो। गोल ये होना चाहिए कि आप अपने ईमेल्स का ब्रांड बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल WTF जिम्स, ताकि लोग पहले से जान ले कि उन्हें एक हाई क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है या विशाल निगम का एक कंटेंट मिलने वाला है। टाइम के साथ अपने मैसेज और स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते रहो और आपका ईमेल ब्रांड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझे? तो दोस्तों ये था एक बहुत ही क्रिस्प और क्विक गाइड कि कैसे ईमेल्स को अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू मशीन में बदला जा सकता है। अगर आप अब तक ईमेल नहीं कर रहे हो तो अभी के अभी स्टार्ट करो, चाहे सिर्फ एक ईमेल पर मंथ ही भेजो। हर ईमेल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कनेक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, और आगे भी ऐसे ही इनसाइट्स और स्ट्रैटेजीज के लिए जुड़ते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, follow and subscribe me and keep building, keep scaling, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। Till then, thank you very, very much.